हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जे यूनिट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना एक कॉन्सेप्ट, तभी जाके आपके क्वेश्चन बनेंगे। है बहुत ईजी पर है थोड़ा सा ट्रिकी, अगर आप नहीं समझोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अपन पॉइंट के फॉर्म में पढ़ते 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहला पॉइंट है और जिसमें हम लोग सीख रहे हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जानने के लिए अपन इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में TIR को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। तो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा कि लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम। बोला कि अगर डेंसर मीडियम से लाइट पड़ रही है, जा रही है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री और यहाँ पे क्या है, डेंसर मीडियम। चलो इसको सीखते हैं कि क्या है क्रिटिकल एंगल। ये बोला है बच्चों कि मान लो कि ये क्या आपका इंटरफेस है और यहाँ पे डेंसर मीडियम की बात कर लिया। चलो मैंने मान लिया कि नीचे वाला जो मीडियम है आपका ND, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और इसका NR ले लिया, मतलब R का मतलब हो गया कि रेयर और N का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ये दोनों बात होगी। ये इंटरफेस के इस साइड एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND है और ऊपर क्या है आपका रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का NR है। बोल क्या रहा है कि अगर सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया बच्चों, ठीक है। बोल क्या रहा है बच्चों कि अब देखना समझना, फिर मैं समझाता हूँ क्रिटिकल एंगल होता है क्या। जरा सोचो कि तुमने क्या किया कि ये एंगल लिया, ये एक इंसिडेंट रे ली तुमने, ये तुमने इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कहाँ से जा रही है, डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हो रही है। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम, मैंने यहाँ तक सेटिस्फाई कर दिया आपका, ठीक है ना, कि डेंसर मीडियम से लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। अब देखना तुम कि ये रेयर मीडियम है तो इसको तो निकलना चाहिए था सीधे, पर तो सीधे निकलेगी नहीं, क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द, क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि कोई रे जब डेंसर से रेयर में जाती है तो बेंड हो जाती है, और बेंड किधर होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो जाएगा आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये आपका ऐसे बेंड होगी। बोलो यहाँ तक एग्री करते हो। तो मैंने मान लिया कि दिस इज योर रे 1 और रे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टेड रे है ये आपकी रे 1 होगी। मैंने क्या किया, थोड़ा सा एंगल बढ़ाया बच्चों इधर। जरा लॉजिकली बताना कि ये तुम्हारा ये तो इंसिडेंस एंगल होगा ना, नॉर्मल से जो बना रही है, और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, ये होगा तुम्हारा। तो ये तो लॉजिक बताना कि अगर मैं इसको इधर बढ़ाऊंगा तो मतलब क्या करो आप, इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हो तो क्या रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। तो बाय से ले लो, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। या ऐसे भी देख सकते हो कि इस रे 1 को मैंने थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट किया, मतलब मैंने क्या किया, इंसिडेंट एंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, यही तो आपका इंसिडेंट एंगल है ना भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंसिडेंट एंगल को क्या कर रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ। तो जब आप बढ़ाओगे, चलो मैंने बढ़ा के ऐसे यू मैंने कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ये कर दिया मैंने। चलो थोड़ा सा अच्छे से लेते हैं, ये ले लिया, ये मेरी दूसरी रे है। अब ये दूसरी मेरी इंसिडेंट रे है तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरी रिफ्रैक्टेड रे किधर जाएगी बच्चों, ये और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो ये आपकी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये और हो गई दूसरी रे। ऐसे करते करते अगर तुम इसको और क्या करो, इंसिडेंट रे को बढ़ाते जाओ, तो एक तुम्हारा ऐसा एंगल आएगा, ऐसा इंसिडेंट एंगल आएगा। जैसे मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट, ये तीसरा, ऐसे करते करते ऐसे मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूँ तो मेरे पास एक ऐसा इंसिडेंट एंगल होगा, मतलब ये वाला बात नॉर्मल से वाला एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा। जहां पे बच्चों ये रे, मतलब आप देखो ये इसको इधर बढ़ाते जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, जो है नॉर्मल से इसको क्या कर रहे हो, इस साइड बढ़ाते जा रहे हो। इंसिडेंट एंगल क्या है, बढ़ता जा रहा है। और रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ते मतलब क्या, ये आपका शिफ्ट ऐसे होता जा रहा है। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी शिफ्ट होता तो आपकी रे बिल्कुल इंटरफेस के अलोंग ही निकल जाए। इसे बोलते हैं ग्रेजिंग, बोलते हैं ग्रेजिंग, ठीक है ना, इंटरफेस के अलावा निकल जाए। मतलब अब क्या, ये तीसरी रे की बात कर रहा हूँ, तो ये तीसरी रे आपकी, ठीक है ना। पहली रे के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी ये रही, दूसरी के कॉरस्पॉन्डिंग ये रही। मतलब बेसिकली फंडा क्या है, देखो कि मैं ये इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे से मैं बढ़ा रहा हूँ ये मेरी रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब बढ़ती जा रही है। मतलब क्या है कि जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है ये क्या पूरी बेंड होती जा रही है, ऐसे 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 एंगल बढ़ाते जा रही है। तो एक ऐसा फोर्स एंगल आएगा, एक ऐसा फोर्स एंगल आएगा कि जहां पे मैंने तीसरी रे के लिए, ये तीसरी मैंने रे ली है इंसिडेंट रे, जहां पे आपकी रिफ्रैक्टेड रे क्या करेगी, 90 डिग्री बनाएंगे। और देख लो आपका ये अगर रे अगर ऐसे जा रही है और ये आपका नॉर्मल है तो ऑफ कोर्स ये 90 बन गया। तो यानी कि वही बोल रहा है कि अगर आपकी रे डेंसर मीडियम से जा रही है, मतलब एज सिंपल मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट आपके क्या है, डेंसर मीडियम है, वहीं से तो इंसिडेंट रे निकलते हैं ना,
ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, वहीं से सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या आपका डेंसर मीडियम में होना चाहिए, किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ से एक चीज तो रिफ्लेक्ट हो गई, उसी को बोला है कि वे इंसिडेंट रे इज व्हेन लाइट ऑफ इंसिडेंट इज व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम से आपकी लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो वाला एंगल जिस एंगल पे ये रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 90 डिग्री कहलाया जाएगा, तो वो एंगल आपका कहलाएगा मतलब क्या, क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल अब एस सिंपल ये है कि क्रिटिकल एंगल क्या आपका भाई, इंसिडेंट एंगल है। अब सवाल उठता है कैसा इंसिडेंट एंगल है, तो वो वाला इंसिडेंट एंगल जिस एंगल पे आपका रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो एंगल कहलाएगा मेरा क्रिटिकल एंगल। ये चीज क्लियर है। अगर कोई पूछता है अब से क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो भाई वो वाला इंसिडेंट एंगल जिस एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाए, बात खत्म होती है यहीं पे, ठीक है। अब जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना हल्का सा, कि इस इंसिडेंट एंगल को मैं बढ़ाते चला गया तो ये मेरी रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ती चली गई, और ऐसे करते करते एक तो इंटरफेस के अलॉन्ग चली गई। लेकिन जरा सोचना, चलो मैं इस एंगल को मैं क्या ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ। ये जो नॉर्मल से ये जो तीसरी वाली रे बना रही है वो कितना एंगल बना रही है, सी बना रही है, और इसी को मैं नाम दे दूंगा सी को। कहीं कहीं के थीटा सी भी लिखते हैं, या कहीं के केवल कैपिटल सी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी क्या है, क्रिटिकल एंगल है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल है। अब डेफिनेशन पढ़ना क्लियर हो जाएगा कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री नोन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये बात होगी क्रिटिकल एंगल के लिए। चलो अब थोड़ा सा जरा सा लॉजिक लगाना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो मेरी तीसरी रे है ये नॉर्मल से सी एंगल बना रही है, मतलब क्या क्रिटिकल एंगल बना रही है। अगर क्रिटिकल एंगल बनाएंगे तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री बनाने का मतलब क्या हुआ, ग्रेजिंग हो जाएंगे, या बोलोगे इंटरफेस के अलोंग ही निकल जाएगी, ठीक है। जो इंटरफेस है ना उसी के अलोंग निकल जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है ना। तभी तो 90 बनेंगे ना भाई। ये आपकी नॉर्मल 90 बना रही है इस इंटरफेस से, है ना, तो यहाँ से 90 मतलब क्या, इंटरफेस के अलोंग निकल जाए। ये इंटरफेस है, इंटरफेस वो होता है जो क्या कर रहा है, आपको मीडियम को डिवाइड कर रहा है। इसी को हम लोग ग्रेजिंग भी बोलते हैं, ग्रेजिंग हो रही है, ठीक है। अब जरा सोचना कि अगर तुम थोड़ा सा और रे को बढ़ा दो, थोड़ा सा और रे को तुम क्या करो, बढ़ा दो ऐसे, ये थोड़ा सा बढ़ाना होगा, इससे और बढ़ा दो। मतलब चौथी मैंने रे लिया और इसका इंसिडेंट एंगल क्या मैंने कर दिया, क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया बच्चों। तो अब जरा देखना तुम कि और ये वाली रे बेंड होगी इस साइड, देखो ये बेंड होगी, पहले ये इधर बेंड हुई, फिर इधर बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई, यहाँ पे। अब ये चौथी रे के लिए बच्चों, ये मेरी क्या थी, तीसरी रे थी, और ये मेरी क्या है, चौथी रे क्या है, चौथी रे कितना एंगल बना रही है, ये क्रिटिकल एंगल से क्या बना रही है, ज्यादा एंगल बना रही है, ठीक है। चौथा एंगल बच्चों मेरा क्या है, चौथा वाला वो एंगल है जो चौथा वाला ये इतना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ये क्रिटिकल एंगल से क्या बना रहा है, ज्यादा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल से कितना बना रहा है, एंगल ज्यादा बना रहा है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे इंसिडेंट एंगल ले रहे हो जिसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बच्चों, तो जरा सोचना कि अगर ये रे और बेंड हुई यहां से, तो इसी मीडियम में क्या हो जाएगी, आपकी वापस आ जाएगी। हाँ, तो मैंने चौथे वाला जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना रही है बच्चों, वो क्रिटिकल एंगल से क्या कर रही है, ज्यादा एंगल बना रही है। तो अब क्या होगा कि बिल्कुल जैसे थोड़ा सा अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाओगे तो ये जो रे है इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। देख लो कि यही चौथी रे है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड चौथी रे है इस साइड। तो जिस मीडियम में चलिए, डेंसर मीडियम में चलिए, और उसी मीडियम में क्या हो गई, आपकी वापस हो गई। इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। तो जहां रिफ्रैक्शन होना चाहिए रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन हो गया। तो एक बात तो तय है कि अगर आपका मीडियम भले ही आपका अलग अलग है, लेकिन आपका एक ऐसा एंगल मिल सकता है जहां पे आप रिफ्लेक्शन करा सकते हो, और वही वाला एंगल अगर उस एंगल से ज्यादा पे अगर आप रे डालते हो, इससे ज्यादा आप जितना भी रे डालोगे, इससे ज्यादा रे बढ़ाते जाओ, सब क्या होगी, आपकी वापस आ जाएगी, सब क्या हो जाएगी, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। और यही फिनोमेना आपके क्या कहलाते हैं, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल और सीधी भाषा में सुन लो कि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एक ऐसी फिनोमेना है, कैसी फिनोमेना भाई, रिफ्लेक्शन ही हो रहा है ना इसमें, कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट या रे अगर डेंसर मीडियम में है, कंडीशन है डेंसर मीडियम में, और डेंसर मीडियम से रे चलेगी तभी हो पाएगा, ठीक है। अगर आपकी रे डेंसर मीडियम में है, अगर ऑब्जेक्ट आपकी डेंसर मीडियम में, और आप ऐसा एंगल सेट करो, कैसा एंगल,
जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करके एंगल अगर आप भेजते हो डेंसर मीडियम से, तो वो रेयर मीडियम में नहीं जाएगा, वो तुरंत इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। और यही फिनोमेना क्या कहलाते हैं? टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। तो हमें दो बातें समझ में आ गई यहाँ से। अभी मैं सारी चीज़ें लिखवाऊंगा, समझो चीज़ को। हमें दो बातें समझ में आ रही। एक बात तो मेरे को ये समझ में आ गई बच्चों, एक बात तो मेरे को ये समझ में आ गई कि अगर मेरे को टोटल इंटर रिफ्लेक्शन चाहिए, TIR की फिनोमेना, तो पहली बात तो मेरे को ऑब्जेक्ट होना चाहिए डेंसर मीडियम में, तभी हो पाएगी, तभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा और क्या हो जाएगा? उसी मीडियम में वापस आ पाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि इंसिडेंट जो एंगल होना चाहिए जो आपका, वो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी। ध्यान से रखना, ध्यान से सुनो इस चीज़ को। अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे भेज रहे हो तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी। देख लो, तीसरा वाला रे आपका क्या है? क्रिटिकल एंगल है। तो इसके नीचे जो पहला वाली रे है और दूसरा वाली रे क्या है? रिफ्रैक्शन कर रही है आपकी। और नेट अगर एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल पे भेज रहे हो तो क्या हो जाएगी? ग्रेजिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्रेजिंग मतलब क्या? इंटरफेस के अलोंग ही क्या हो जाएगी? आपकी चली जाएगी रे। ठीक है। और उससे ज्यादा कर दोगे तो वही जितनी भी रे है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। मतलब क्या? डेंसर मीडियम में ही वापस हो जाएगी। मतलब डेंसर मीडियम से अगर रे आपकी चल रही है, देख लो ये रे चाहे ये रे, इसे चलो पांचवा ले लेते हैं। पांचवा, ये चौथा हो गया और ये क्या होगा? कब? पांचवा हो गया। तो ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो यानी कि तुम्हारी क्या हो जाएगी रे बच्चों? तुम्हारी रे जो है अगर क्रिटिकल एंगल से अगर आप ज़्यादा लोगे तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। मतलब क्या? डेंसर से निकली है और डेंसर ही मीडियम में क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। इसी तो नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ तो बच्चों अभी तुमने देखा क्या? क्रिटिकल एंगल तुमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ लिया। ठीक है ना? क्रिटिकल एंगल तुमने समझ लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ लिया। अभी तुमको बताया मैंने जस्ट कि ये आपका इंटरफेस है बच्चों। ये क्या आपका इंटरफेस है? इंटरफेस क्या करता है? जो मीडियम को क्या करे? दो मीडियम को क्या करे? सेपरेट करे। आपका ऑब्जेक्ट क्रिटिकल TIR होने के लिए क्या होना चाहिए? आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम होना चाहिए। मैंने माना कि ये वाला जो मीडियम बच्चों एन डेंसर एन डी हो गया, इसका हो गया रिफ्रैक्टेड NR हो गया। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तुम्हें पता है कि अगर मैं बता दूं, जरा सोचने से इसको, कि ये यहाँ पे मैंने क्रिटिकल एंगल पे भेज दिया, कितना बच्चों है? C पे। क्रिटिकल एंगल के ऊपर थीटा C भी लिख सकते हो, थीटा C भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C लोगों तो कैपिटल C हो जाएगा, थीटा C यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो अगर तुम बच्चों यहाँ पे थीटा C पे किसी भी अगर डेंसर मीडियम से, ध्यान से सुनो, अगर आपकी रे डेंसर मीडियम से जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, कंडीशन है डेंसर मीडियम में, ठीक है, तब वो क्या होगा? और कितने भेज रहे हो तुम? इंसिडेंट एंगल है ना भाई, ये नॉर्मल से कितना बना रही है एंगल? इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल आपका इंटरफेस पे, तो इंसिडेंट एंगल है। यानी कि इंसिडेंट एंगल कितना है बच्चों? आपका थीटा C क्रिटिकल एंगल है। तब ये जो है 90 डिग्री नॉर्मल से बनाया गया, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा? 90, यानी कि ये इस साइड जाएगी बच्चों। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग बोलते हैं। ये चीज मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। और यही एंगल, ये क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या हुआ कि वह एंगल या वह इंसिडेंट एंगल जिस एंगल पे अपन रे को डेंसर मीडियम से भेजते हैं, तो वो रिफ्रैक्टेड एंगल से कितना बच्चे एंगल बनाया? रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाए आपका? 90 डिग्री। एंगल कहां से मेजर करते हैं? नॉर्मल से मेजर करते हैं। चलो ये बात यहां तक एग्री करते हो, बात हो गई, ठीक है। अगर आप मान लो कि ये क्या बाउंड्री टाइप का है, इट्स लाइक समथिंग कि अगर रे को मैं क्या करूं? ऊपर भेज दूं। अगर रे को यहां से ऊपर भेजोगे बच्चों तो ये एंगल क्या हो जाएगा? और इधर आ जाएगा, है ना, और टिल्ट हो जाएगा ना। यही तो एक चीज सीख लो कि अगर क्रिटिकल एंगल से कम पे तुम क्या भेज रहे हो बच्चों? क्रिटिकल एंगल से क्या करो? कम पे कोई रे भेज रहे हो। चलो मैंने क्या कर दिया, ये मेरे क्रिटिकल एंगल वाली थी बाउंड्री, और मैं इससे क्या कर दिया? कम एंगल बनाते हुए भेजते हुए भेज दिया। ये आपकी एंगल हो गई ये। तो क्रिटिकल एंगल से अगर आपका कम एंगल पे क्या कर रहे हो? इंसिडेंट रे को भेज रहे हो, तो वो क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन होगा। अभी मैंने डिस्कस किया। लेकिन अगर एक रे ले लो, क्या करो कि ये क्या हो जाए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये क्या है? क्रिटिकल एंगल से क्या है? ज्यादा है। तब ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि नाम से क्लियर बच्चों, बहुत बार आपकी डेफिनेशन नाम से क्लियर जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? जिस मीडियम में रे हो वहीं उसी मीडियम आ जाए वापस। रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे आ जाए, ठीक है ना। अगर मीडियम में मीडियम चेंज हो गया, रे आपकी चेंज हो तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों? जिस मीडियम में थी, देख लो आपका उसी मीडियम में क्या हो गया? आपकी चली आई। तो एक चीज हमें सीखने को मिला कि यहाँ पे अगर आपका इंसिडेंट एंगल बच्चों क्रिटिकल एंगल है,
अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, सी के बराबर है, तब क्या होगा, ग्रेजिंग होगी। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है बच्चों मेरा, कि रे रिफ्रैक्टेड along बाउंड्री। इंसिडेंट एंगल बच्चों क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है भाई, ये नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है ये तो इंसिडेंट एंगल होता है ना। ये मेरी रे नॉर्मल से जितने एंगल बनाए तो ग्रेजिंग हो जाएगा, यानी कि मेरी रे यहां से ऐसे चली है और ये मेरी क्या होगा बच्चों, इसके अलॉन्ग चलेगी, इंटरफेस के अलॉन्ग। पहले क्लियर। मेरा सवाल ये है कि अगर तुम इंसिडेंट एंगल आपकी जो आई है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल हो, तब क्या हो जाएगा, आपके रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए बच्चों कंडीशन ये है, ऐसा नहीं कि हमेशा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा इंसिडेंट एंगल पर। अगर आपका इंसिडेंट, ये लाइन को ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन भले ही दो मीडियम में, कोई जरूरी है क्या, कोई जरूरी दो मीडियम हो आपका रिफ्रैक्शन, नहीं, वो डिपेंड करेगा इंसिडेंट एंगल पे, कितने इंसिडेंट एंगल से भेज रहे हो आप। अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, देख लो यहाँ से ये चली गई, रिफ्रैक्शन ये होता है ना कि डेंसर से चली गई रेयर में, और यहाँ से देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। तो अगर यहाँ पे तब अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन मतलब समझते हो कि रे आपकी दूसरे मीडियम में चली जाएगी, डेंसर से रेयर में चली गई। अगर मैं बोलूं कि इंसिडेंट एंगल क्या हो, क्रिटिकल एंगल से क्या ज्यादा हो, कैपिटल से ज्यादा हो, तब क्या होगी बच्चों की जिस मीडियम में रे, जिस मीडियम का डेंसर मीडियम से रे चली है, जिस मीडियम नहीं बोलेंगे डेंसर मीडियम से, जिस मीडियम का मतलब क्या होगा, रेयर के लिए भी बात होगी, नहीं डेंसर मीडियम से रे चली है और डेंसर मीडियम में क्या होगी बच्चों, वापस हो गई। तो ये इस में क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा थीम मैंने उठा के पटक दिया एक जगह मैंने पटक दिया। तो अगर आपको बोले कि कोई पूछता है भाई साहब हमें बता दो क्रिटिकल एंगल क्या है, तो आप बोलना कि भाई साहब क्रिटिकल एंगल कंडीशन ये है कि पहली बात तो हमारे ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम होना चाहिए, और हम इतने एंगल पे, क्रिटिकल एंगल क्या है, सिंपल बोला कि सर ऐसा इंसिडेंट एंगल है। क्या इंसिडेंट एंगल है, कैसा इंसिडेंट एंगल है भाई, कि अगर ऐसा इंसिडेंट एंगल है कि रिफ्रैक्टेड एंगल आपका 90 डिग्री हो। क्लियर है बात। तो अगर उससे क्रिटिकल एंगल से मतलब क्या होगा, मेरा क्रिटिकल एंगल एक रेफरेंस बन गया। इस चीज को वर्ड को सुना, रेफरेंस बन गया। क्यों भाई, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से कम तो रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आप भेज रहे हो तो TIR हो गया। इतनी बात क्लियर है। चलो अगर इतनी बात क्लियर है बच्चों तो अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें डिराइव करते हैं इससे। ये तो आपको बिल्कुल मैंने क्रिटिकल एंगल और TIR समझा दिया। TIR क्या होता है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक ऐसी क्या फिनोमेना है, कैसे फिनोमेना है कि अगर इंसिडेंट एंगल क्या हो जाए बच्चों 90 डिग्री से, क्या करो आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो उसी मीडियम में वापस चले आए, तो ये आपका क्या फिनोमेना होती है। चलो कुछ अपन निकालते हैं इससे कुछ। ये बाउंड्री थी, मैंने माना कि ये डेंसर मीडियम ND और ये NR रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ये बच्चों क्या होगा, मेरा नॉर्मल हो गया, यहां से मेरी रे चली और मान लो कि मैंने कितने भेज दिया, क्रिटिकल एंगल पे भेज दिया, ये C बना लिया, तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये आपकी ग्रेजिंग हो जाएगी, इस साइड चली जाएगी 90 डिग्री। जब आप ग्रेजिंग क्या होती है भाई, इंटरफेस के लॉन्ग रे चली जाए, या मैं यूं बोलूं क्या हो जाए कि आपकी 90 डिग्री बनाए नॉर्मल से, वही हो गया ग्रेजिंग या क्रिट, ठीक है ना। अगर ये डेंसर है, ये रेयर है बच्चों, और ये आपका एंगल C है, अगर आप अप्लाई करो साइन लॉ, अप्लाई करो आप क्या, साइन लॉ, स्नेल्स लॉ, तो बोलोगे सर ऐसा होता है स्नेल्स लॉ से ये बोलता है कि N1 इंटू में साइन I इंटू में क्या, N2 इंटू में क्या, साइन R। N1 क्या है बच्चों, साइन I, मतलब कि N1 ये जिस साइड इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट एंगल के साइड का क्या है, N1 होता है वहां पे। तो N1 की वैल्यू बच्चों ND हो गई, और साइन I मेरा हो गया, साइन I की जगह बच्चों क्या है, I की जगह मेरा क्या हो गया, C हो गया, I की जगह मेरा क्या हो गया, C हो गया, और R की जगह क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल की जगह बच्चों ये तो है ना 90 डिग्री हो जाएगा। तो ND इंटू में साइन क्या हो जाएगा, C, और इक्वल टू हो जाएगा N2 कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा, और इंटू में साइन R बच्चों कितना है, साइन 90 है। साइन 90 तो मेरा 1 होता है, हाँ हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा N2 इंटू में साइन C इक्वल टू N इंटू R, और यहाँ से मेरे को साइन C मिल जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे को NR अपॉन में ND हो गया, NR अपॉन में ND हो गया। और यहाँ से C चाहिए हमें क्रिटिकल एंगल, तो ये मिल जाएगा बच्चों C इक्वल टू साइन इनवर्स NR अपॉन में ND हो गया, NR अपॉन में ND।
अगर आप स्पेशल केस लिखते हो, मान लो कि इफ एनआर क्या हो 1 हो, एनआर क्या 1 हो मतलब क्या एयर में हो, तब क्या हो जाएगा बच्चों सी की वैल्यू ये हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एनआर कितना हो गया 1 अपॉन में क्या हो गया एनडी हो गया। ठीक है, सी कोस्ट हो गया साइन इनवर्स एनआर अपॉन में एनडी हो गया। ठीक है, और सी कोस्ट हो गया साइन इनवर्स एनआर अपॉन 1 अपॉन में एनडी हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये क्या है बच्चों क्रिटिकल एंगल के लिए मेरी, ये क्रिटिकल एंगल की मेरी वैल्यू आ गई कि इतना हो गया। अगर मेरे को टी आई आर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए बच्चों, इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। आई की वैल्यू क्या होना चाहिए, सी से ज्यादा होना चाहिए। तो सी मतलब क्या साइन इनवर्स एनआर अपॉन एनडी। एक और चीज यहां बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये साइन सी क्या है एनआर अपॉन एनडी है, मतलब साइन की वैल्यू मैं बोलूं साइन थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मेरे को पता है रेंज क्या होता है, तुम लोगों को पता होगा कि साइन थीटा होती -1 से 1 तक जा सकती है, या इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर ये दोनों रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पॉजिटिव होता है एनआर एनडी, ध्यान सुनना पॉजिटिव होता है, तो ये -1 की तो बात होने वाली नहीं है, यानी कि 1 से छोटा ही होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटा होगा, एनआर ऑफ एनडी क्या होगी छोटा होगा। कोई भी रेशियो, ये क्या है रेशियो है ना, कोई भी रेशियो आपकी छोटा तब होता है एक से, जैसे मैं बोलूं कि न्यूमरेटर अपॉन में क्या होता है डिनोमिनेटर, ये तो होता है ना रेशियो। 1 से छोटा तब होगा जब न्यूमरेटर में वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या ज्यादा हो, लाइक 1/2 देख लो 0.5, लाइक 3/2, 3/2 में क्या होगा न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, तो ये 1 से ज्यादा हो गया। तो इसीलिए क्या है ऊपर में एनआर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का, और एनडी है नेचर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से छोटा हो जाएगा। ये इसलिए बता रहे लॉजिक है यहाँ पे, ताकि आप बहुत लोग गलती करोगे वैल्यू पुट करने में, पता नहीं एनआर एनडी कल को भूल जाते हो तो आप ऐसे वैल्यू पुट करना ताकि यहाँ पे क्या हो जाए लेस देन 1 वैल्यू आए। बस ये बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आएगा आपको। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई बच्चों, अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई, या मैं बोलूँ ये अंदर वाली वैल्यू 1 से ज्यादा वैल्यू आ गई, तो फिर तो समथिंग इज रॉन्ग, फिर तो आपको मैथ आता ही नहीं है ना, फिर तो आपको मैथ आता ही नहीं है, फिर तो बस आप रटने में लगे हो, लॉजिक लगाने। तो इस चीज को अपने फॉर्मेट में अगर लिख लेना, मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने फॉर्मेट में कुछ चीजें लिखी जाती तो लिख लेना इस चीज को, ठीक है ना। तो मेरे को पता चल गया बच्चों कि सी की वैल्यू जो होगी बच्चों साइन इनवर्स अपॉन एनडी होगा, मतलब या यहाँ पे अगर रेयर और डेंसर दो दिया होगा तो सी की वैल्यू होगी जो बच्चों साइन इनवर्स एनआर अपॉन में एनडी, ठीक है। और एनआर अपॉन एनडी विल बी शुड बी लेस देन 1, लिख सकते हो एनआर अपॉन एनडी शुड बी, लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख लो कि एनआर अपॉन एनडी की जो वैल्यू है लेस देन 1 आनी चाहिए, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा क्या सही है मेरा और क्या गलत है। अच्छा यहाँ तक बच्चों होगी, तो अब लिख लेते हैं अपन, मैं तुम लोग को लिखवा देता, हालांकि सब कुछ बता चुका हूँ कि टीआईआर क्या होता है। टीआईआर क्या है मैंने लिखवा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल का डेफिनेशन लिखवा दे, तो मैं अभी लिखवा देता हूँ आपका टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन और उसका कंडीशन लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। तो वो मैं लिखवा देता हूँ हम लोग को। हाँ तो बच्चों ये अपना दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट हमने देख लिया बिल्कुल सारी चीजें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि हर चीजें समझा रखी मैंने, बस लिखवा रखा है आपको डेफिनेशन, ठीक है ना। मैंने बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में तुम्हें बता रखा हूँ भाई, एक डेफिनेशन के फॉर्म में है। क्या है आपका, बोला कि भाई लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम, मैंने बोला था कंडीशन क्या डेंसर मीडियम, अंडरलाइन कर लो फ्रॉम डेंसर मीडियम, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ग्रेटर देन के नीचे ऐसे लगाओ, किससे बना होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। देन टोटल एनर्जी रिटर्न्स टू डेंसर मीडियम, और यही तो रिफ्लेक्शन है। देन टोटल एनर्जी रिटर्न्स टू डेंसर मीडियम, किसमें रिटर्न हो रही है डेंसर मीडियम में। एक एक डेफिनेशन के नीचे अंडरलाइन करो, चीजें बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज टीआईआर। मतलब ये चीज बोल रहा है कि अगर डेंसर मीडियम से कोई रे जा रही है और क्रिटिकल एंगल से आपकी ज्यादा है, ज्यादा याद रख लो, अगर बराबर हो गया इंसिडेंट एंगल उसके बराबर तो ग्रेजिंग हो जाएगी, इंटरफेस के लॉन्ग रे चली जाएगी। लेकिन तुम चाह रहे हो कि डेंसर मीडियम से रे गई है उससे मीडियम वापस आ जाए, तो क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल का वैल्यू जो है ज्यादा होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल का जो वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तब उसी मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम से गई और डेंसर मीडियम में से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, तब दिस फिनोमेना नोन एज टीआईआर। कंडीशन ऑफ टीआईआर तीसरा पॉइंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बोल के रखे बच्चे, लाइट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम। ये 50 बार मैंने बता दिया लगभग कि लाइट कहाँ से आनी चाहिए, डेंसर मीडियम से। एक तो कंडीशन है। अभी मैं इसको बताता हूँ कि अगर रेयर से भेजोगे तो क्या होगा। देखो रेयर से भेजोगे तो क्या होगा, ये पहले देख लो। देखो क्या होगा, अगर तुम मान लो कि रेयर वाला मीडियम है, एनआर है, और ये क्या एनडी कर लिया तुमने, रेयर मीडियम है और क्या डेंसर मीडियम है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये आपका नॉर्मल है और यहाँ से इंसिडेंट एंगल भेज रहे हो, यहाँ से एंगल इंसिडेंट एंगल भेज रहे हो, तो देख लो ये जान सीधे, और ये डेंसर मीडियम तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा ऐसे, और एंगल बढ़ाओगे तो और क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। और तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा टूवर्ड्स, नहीं ऐसे हो जाएगा तुम्हारा। जितना एंगल इधर बढ़ाओगे ये आपका और इधर बढ़ता जाएगा, ये और बढ़ाओगे इधर, ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं टूवर्ड्स द नॉर्मल होता जाएगा आपका। तो ये आपका ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, कभी भी आपकी 90 डिग्री आपकी बनाने वाली है नहीं एंगल, ठीक है ना। तो ये चीज़ है बच्चों। लेकिन अगर वही डेंसर से भेजते हो बच्चों, डेंसर से भेजते हो तो देख लो यहाँ से भेजा तुमने, और ये किधर क्या रेयर मीडियम है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और बढ़ाओगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आपका ऐसे होता जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर इसे डेंसर से रेयर से डेंसर की तरफ भेजोगे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होता जाएगा, और आपकी एंगल क्या हो जाएगी, मतलब आपकी फिनोमेना नहीं होगी TIR के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये मैंने बता दिया आपको। तो ये दो कंडीशन है आपका, तो ये बच्चों आपकी होनी चाहिए, तभी आपकी होगी। अब आते बच्चों एक ग्राफ पे आएंगे हम लोग, और वो होता है कि डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच क्या होता है, ग्राफ होता है, वो देख लेते अपन। तो हेडिंग डालो तुम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन, हेडिंग डालो, पहले एंगल ऑफ डेविएशन डालो, फिर मैं ग्राफ डालवा दो। एंगल ऑफ डेविएशन डालो। देखो बच्चों इसमें 3 केस बन रहे हैं, जो मैं बता रहा था अभी जस्ट। क्या क्या केसेस बन सकते हैं, एक तो तुम्हारा क्या बच्चों कि इंसिडेंट एंगल क्या हो जाए बच्चों, वो क्या हो जाए, लेस देन क्रिटिकल एंगल हो। अगर इंसिडेंट एंगल जो आ रही है, जो भी रे है, उसकी इंसिडेंट एंगल क्या क्रिटिकल एंगल से कम है, तो कौन सी फिनोमेना होगी, अभी मैंने बताया था रिफ्रैक्शन। ज्यादा हो जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, बराबर हो जाए तो ग्रेजिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब कि रिफ्रैक्शन में तुम्हें पता है क्या होता है, R-I होता है, फिर भी देख लो तुम्हें बता देते हैं। ये इंटरफेस है और ये क्या बच्चों का नॉर्मल है। यहाँ से रे आई, यहाँ से रे आई बच्चों आपकी, ये आपकी रे आई कितने पे आई बच्चों आपकी, I पे आई, क्योंकि C इसकी वैल्यू क्या है, और ये जो I है बच्चों C से क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से क्या कम है, तो ये जानी चाहिए ऐसे। और ये आपका डेंसर मीडियम है, N ले लो, और ये क्या है 1 है मान लो, तो रेयर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या हुआ बच्चों, R हो गया नॉर्मल से एंगल, रिफ्रैक्टेड है नॉर्मल से एंगल जो बना रही है R हो गया, ये हो गया आपका I। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा भाई, ओरिजिनल रे आपकी ये है, तो यही तो ना ओरिजिनल जो रिफ्रैक्टेड रे है आपकी, ओरिजिनल रे से कितना एंगल बना रही है, मतलब क्या ये वाला एंगल, दिस एंगल, और टोटल एंगल R है, और आमने सामने के एंगल बराबर होना चाहिए, तो ये भी I होगा। तो ये तुम्हारा कितना आ गया बच्चों, डेल्टा कितना, ये डेल्टा है आपका, डेल्टा क्या हो गया, R-I आ गया, R-I आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है। दूसरा डालो आप, कब जब I की वैल्यू क्या हो जाए, C के बराबर हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, आपकी ग्रेजिंग हो जाएगी, है ना। यानी कि कहने मतलब ये हो गया बच्चों कि ये तुम्हारी क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और I की वैल्यू अब क्या हो जाएगी बच्चों, C के बराबर हो जाएगी, तो ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो इस केस में ये भी, तो इस केस में कितना होगा, डेल्टा, इसे बढ़ा लो तुम, ये आपकी ओरिजिनल रे होगी, और ये जो एंगल होगा आपका ओरिजिनल रे और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ये जो एंगल होगा आपका क्या होगा, डेल्टा होगा। डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस C हो जाएगा, क्योंकि ये C है तो ये भी क्या होगा आपका C होगा। तो टोटल 90, तो डेल्टा यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 90 माइनस C आ गया, 90 माइनस C आ गया। अब आते हैं थर्ड केस में, जब TIR होगा। थर्ड केस में आ जाएंगे अपन, जब I की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, ग्रेटर देन C, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तब ब्रैकेट में डाल लो आपका TIR होगा। और TIR मतलब क्या, रिफ्लेक्शन की फिनोमेना, उसमें तुम्हें डेल्टा पता है कि वो तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा तुमने भेजा, तुमने अगर I से तुमने भेजा, और ये I क्या बच्चों, C से ज़्यादा है। अब ये सब I समझना मत कि दोनों सब इक्वल I, नहीं, ये जो I है C से कम है, ये जो I है C से ज़्यादा है।
तो अगर आई से गई तो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड एंगल, अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड बोलेंगे, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन वाला रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी आपकी आई बनाएगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, इसे बढ़ा दो आप आगे, ओरिजिनल रे है ये, ओरिजिनल रे ये और फाइनल ये, तो ये जो एंगल कितना होगा डेल्टा हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन केस में पता है डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, पाई माइनस 2i, या इसी को लिख सकते हो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा इक्वल टू r माइनस आई, ये बच्चों हो गई रिफ्रैक्शन की फिनोमेना में, ये हो गया आपका ग्रेजिंग हो गया, और ये क्या हो गया आपका बच्चों डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस टी आई हो गया 180 माइनस 2i, कब जब का आपका टी आई आर हो गया। हमें बनाना बेसिकली सारी चीजें मैंने क्यों निकाला, ग्राफ में को ड्रॉ करनी, ग्राफ बिटवीन हमें ड्रॉ करना है, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा, हमें डेल्टा के बीच मतलब क्या, एंगल ऑफ डेविएशन के बीच क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं। यार ऐसा है ना, स्पेस और चाहिए मेरे को, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं, ठीक है, समझ ही गए तुम लोग। आई है, आई पे हुई है, तो डेल्टा कितना हो गया यहाँ पे, पाई माइनस 2i बोल लो, या डेल्टा का वैल्यू बोल लो 180 माइनस 2i, ये हुई है। ये सारी चीजें बच्चों अपने को निकाल इसलिए बताया गया ताकि आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओ, ग्राफ डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल के बीच में वेरिएशन होगा ना भाई, क्योंकि इंसिडेंट एंगल आपका चेंज हो रहा है तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो रहा है ना, इसलिए हमारा मेरे क्या बन जाएगा, मेरे को ग्राफ मिल जाएगा। तो एक्स एक्सिस बच्चों में ले लेता हूँ, आई ले लेता हूँ, और वाई एक्सिस बच्चों मैंने क्या ले लिया, डेल्टा ले लिया, एंगल ऑफ डेविएशन। वाई एक्सिस मेरा एंगल ऑफ डेविएशन और एक्स एक्सिस में बच्चों क्या मेरा आई है। अच्छा, ये जो इंसिडेंट एंगल है इसको कितना से कितना लेके जा सकते हो भाई, देख लो तुम कि एक तो रे यहां से लेके जाओ, नॉर्मल कह लो तो 0 हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, और एक क्या चल जाओ कि यहां से बढ़ाते 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 ऐसे निकाल दो, इंटरफेस के लो तो 90 डिग्री, यानी कि आप ले सकते हो आई की वैल्यू 0 से लेकर कितनी ले सकते हो भाई, π/2 तक मैंने ले लिया यहाँ पे 90 डिग्री। और इसी के बीच में मेरा क्या आ जाएगा, बीच में क्रिटिकल एंगल आ गया, मैंने सपोज कर लिया, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा क्रिटिकल एंगल, यानी कि सी की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू कितनी बराबर हो आपकी, सी है यहाँ पे, ठीक है, थीटा से लिखना है तो थीटा से भी लिख सकता हूँ। और यहीं पे तो सारी कहानी खत्म हो रही, कहानी चेंज हो रही है, तो मैं क्या करूँ, सी पे एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि इसी क्रिटिकल एंगल से पहले क्या रहे रिफ्रैक्शन, और बाद में क्या हो रहा है, TIR हो रहा है ना। अब मेरे को ग्राफ देखना है बच्चों की, ग्राफ क्या होगा। अब ये जो डेल्टा इक्वल टू r माइनस आई है ना, ये बेसिकली तुम क्या चाहो तो तुम इसे कन्वर्ट कर सकते हो, r को तुम r को चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो इन द फंक्शन ऑफ i, यानी कि टोटल जो डेल्टा है ना ये i का फंक्शन हो जाएगा, f ऑफ i। ये कुछ ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ। बस ये समझ लो कि ये जो कुछ ग्राफ आता है साइन इनवर्स इनटू में साइन, अंदर भी साइन, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आता है, ठीक है ना, ये कुछ आपका कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आता है। आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर निकालना चाहो तो वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं लगा उसे बताने की, ठीक है ना, तो मैं नहीं बताऊंगा। चलो, तो यानी कि डेल्टा इक्वल टू एफ ऑफ आई, यानी कि अगर आपकी वैल्यू जो आई की क्या है, लेस देन जो इंसिडेंट, यही तो आई है ना, अगर सी से कम है तो मेरी कौन सी फिनोमेना आ रही है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन केस में डेल्टा इक्वल टू r माइनस आई और आता है, और डेल्टा इक्वल टू एफ ऑफ आई आता है। तो ये जो ग्राफ बच्चों होता है ये आपका कुछ ऐसे होता है। अब ये पैराबोला वगैरह कुछ नहीं है, ये आपका साइन यूनिवर्स का कुछ, साइन यूनिवर्स इनटू साइन का कुछ फंक्शन है, ठीक है ना, बस समझ लो, आपको बस ये याद रखना, कुछ नहीं, हर एक चीज़ आप नहीं समझ सकते बाय द मैथ, ठीक है, फिर ये मैथ हो जाएगा। ये यहां पे कट कर दिया, यानी कि क्रिटिकल एंगल से पहले क्या इंसिडेंट एंगल है, आई एक्स एक्सिस पे बच्चों क्या आपका आई है, यानी कि आई की वैल्यू सी है, अगर आई की वैल्यू सी से लेस देन हो, आई की वैल्यू क्या आपका लेस देन सी हो, तो आपका ये वाला ग्राफ मिलना है, ठीक है ना। अब तुम हमें बताना
ये तो आई की वैल्यू जब क्या हो बच्चों, ये वाला रीजन क्या है बच्चों, जब आई की वैल्यू क्या हो लेस देन सी है, और ये वाला रीजन क्या है बच्चों, जब आई की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन सी है। आई की वैल्यू जब लेस देन सी तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना आ रही है, और ये जब आई की वैल्यू सी के बराबर है तब क्या होगा, आई की वैल्यू जब सी के बराबर है बच्चों, तो आप देख लो आई की वैल्यू जब सी के बराबर है तो डेल्टा की वैल्यू बच्चों कितनी है 90 माइनस सी है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब आई की वैल्यू सी है तो डेल्टा मतलब क्या वाई एक्सिस पे, तब यहाँ पे जब आपका ये जो वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है वो है आपका कितना हो गया 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। अब बात आती है कि चलो भाई क्रिटिकल एंगल से पहले हमने देख लिया, क्रिटिकल एंगल के बराबर जब मेरा इंसिडेंट एंगल हो गया तब एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब बात आती है कि क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा मैं इंसिडेंट एंगल ले लूँ, यानी कि टी आई आर के केस में क्या होगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन है डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2y। एक एक चीज लिखना जो जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, एक एक चीज लिखना, कुछ भी मिस आउट मत करना, ठीक है ना। समझना इस कर्व को, डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, ये क्या है भाई, अगर मैं देखूं डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, तो मेरे को दिख रहा है डेल्टा वाई है और ये मेरा क्या है सी माइनस एम एक्स, माने एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप क्या नेगेटिव है, एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप क्या नेगेटिव है, और ये तब की केस है, इसका रीजन क्या भाई होगा i इज ग्रेटर देन c, यानी कि ये वाला रीजन, इस साइड वाला रीजन में ये एक लाइन आएगी। अब मेरी बात सवाल ये है कि क्या ये लाइन नेगेटिव, ये भी एक लाइन है जिसका नेगेटिव स्लोप है, एक ये भी लाइन है नेगेटिव स्लोप है, और एक ये भी लाइन है, मतलब क्या लाइन मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी या नीचे से होगी या ऊपर से होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो आपकी मैथ अच्छी है, यानी ग्राफ वाला पोर्शन सही है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो देख लो। चलो कैसे अपन देखते हैं ग्राफ, ये देख लो कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले 2 पॉइंट बस चूज कर लो, ये मेरे को लाइन और लाइन के लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। देखो कैसे, y इक्वल्स टू सी माइनस एक्स, यानी कि जब i की वैल्यू पाई बाई 2 है बच्चों, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, जब i की वैल्यू पाई बाई 2 हो, पुट करो यहाँ पे i की वैल्यू पाई बाई 2, यानी कि 90 इंटू 2 मतलब क्या 180, यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगा 0, यानी कि y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x एक्सिस पे हो, तो यानी कि पाई बाई 2 0, यानी कि एक पॉइंट तो मेरा ये खुद ही हो गया, इसी से पास करेगी। और एक पॉइंट अपन एक वो ले लेते हैं जब डेल्टा 0 हो जाए, नहीं जब i 0 हो जाए, जब क्या हो जाए आपका, नहीं i 0 मत लो, वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करेगा, मेरे को पता है। जब ये वाला रीजन है तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को ये पता करना था ना कि इधर से जाएगी या इधर से जाएगी, तब ये तुम्हें बहुत, तुम ग्राफ को रट सकते हो, मैं रटा देता बस, अगर नहीं समझ आया तो रट लेना, रटा ही देता है, अगर समझ में आया तो बेहतर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे को देखना था कि ये वाले जो लाइन है क्या इस वाले पॉइंट से पास करेगी या नीचे से पास करेगी या ऊपर से पास करेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पॉइंट क्या है, आई की वैल्यू सी है, आई की वैल्यू सी पुट करो यहाँ पे, जब आई की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे सी बच्चों, तो देख लो तुम यहाँ पे अगर आई की वैल्यू पुट करते हो सी, तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 2 इंटू में क्या सी, यानी कि तुम 90 माइनस सी का डबल करो तो 180 माइनस 2, यानी कि इसका डबल पे जाकर कट करेगी। तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं बच्चों यहाँ पे, तो इसका अपन डबल ले लेते हैं अप्रॉक्स, तो ये इतना है 90 माइनस सी और 180 माइनस सी मैंने यहाँ पे ले लिया अप्रॉक्स, तो 180 माइनस सी, यानी कि एक पॉइंट तो मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब ये लाइन को मैं क्या करूंगा, मैं मिला दूंगा, तो ये मेरी क्या है बच्चों, ये मेरी ग्राफ आएगी। डेल्टा और आई के बीच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ देता है, सीधे बस ग्राफ पूछेगा और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नौटंकी नहीं कराएगा यहाँ पे, और मैंने काफ़ी कुछ तुमको समझा दिया। अगर नौटंकी कराएगा तब भी तुम मैथ वगैरह लगा कर सकते हो। तो वाई एक्सिस पे डेल्टा है और एक्स एक्सिस पे क्या बच्चों मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, लिख लेना ऐसे करके, डेल्टा करके लिख लेना आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहाँ नहीं एंगल ऑफ डेविएशन है ना ये, ठीक है। तो ये बच्चों यानी क्रिटिकल एंगल से पहले ये कौन सी फिनोमेना है भाई, ये किसके लिए है, रिफ्रैक्शन के लिए, पूरी ग्राफ आपको दिखनी चाहिए। और ये किसके लिए, TIR के लिए, या बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, बेसिकली TIR के लिए। तो क्रिटिकल एंगल से पहले देख लो, रिफ्लेक्शन मेरे को दिख रहा है, ग्राफ भी दिख लिया। क्रिटिकल एंगल पे ये वैल्यू 90 माइनस सी है, और क्रिटिकल एंगल पे क्या है आपका एक लाइन है जहाँ की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और स्लोप जिसका क्या नेगेटिव बच्चों, तो ये मेरा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन हो गया आपका। ये सारी चीज़ें मैंने लिखा है, आई इज लेस देन सी, आई इक्वल्स टू सी, या आई इज ग्रेटर देन सी, सब इसी के लिए मैंने किया है। देखो मैंने सारे पॉइंट को यूज किए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन ऑफ TIR, बहुत एप्लीकेशन इसका।